जल्द ही सोनी टीवी पर आने वाला है डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर, जिसका हो गया है आगाज और जजेस के रूप में नजर आएंगे टेरेंस लुइस, गीता माँ और सोनाली बेंद्रे। सास बहू और बेटिया ने की इनसे खास मुलाकात और जाना इस नए सीजन के बारे में। क्या होगा इस बार बिल्कुल ही अलग। इंडिया के बेस्ट डांसर्स की खोज की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ तीन खूबसूरत और टैलेंटेड मेहमान हैं जो कि हमेशा हमारे चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं, टेरेंस, सोनाली और गीता माँ। क्या कहेंगे, किस तरह की एक्साइटमेंट और किस तरह की खोज इस बार हमें देखने को मिलेगी या क्या होगा? पहले तो मैं कहूँ कि हमारे बीच में जो जज है वो एब्सोल्युटली नई फ्रेश मिस सोनाली बेंद्रे। थैंक यू Yes. थैंक यू सो न्यूनेस पहले। इनका टेक्निक भी अच्छा है और एक्सप्रेशन और इमोशन माशाल्लाह। माइंड ब्लोइंग है, तो मतलब ऑल इन वन जज। एज यू कैन सी कि गीता और टेरेंस को लगता है कि मेरी टांगे लंबी नहीं है इसलिए खींच रहे हैं उनको। तो फिर भी कैसी जर्नी लगी उन्होंने कि जैसा कि हम देखते हैं हमेशा टेरेंस और जब गीता साथ होती है तो एक अलग ही चार्म होता है, और उनके साथ कितना खुशनुमा हो गया है मौसम, कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत मजाक चलता है, बहुत हंसी मजाक बहुत चलता है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक इससे पहले भी जैसे मैंने कहा था कि बच्चों के शो जज करते हुए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आप कैसे बोल रहे हो, उनको हर्ट नहीं हो। ये यहाँ पे बड़े हैं थोड़े लोग, तो आप थोड़ा ज़्यादा खुल के बोल सकते हो, हंसी मजाक ज़्यादा कर सकते हो। सो वो एक अलग बात है मेरे लिए और मज़ा आ रहा है उसका। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो आते हैं तो जो सीखा होता है उस पर अपनापन जो लगाते हैं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड कम्प्लीटली, नॉट जस्ट बाय माई को जजेस बट बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो। गीता, क्या होगा इस बार खास? कि हमेशा उम्मीदें तो हमेशा बढ़ी जाती है, और जैसा कि हमने कुछ प्रोमोज देखे, काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है, तो क्या होगा इस बार? इस बार आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो थोड़ी सोच के परे हैं, बिकॉज जो बच्चे आ रहे हैं इस बार, बच्चे ही कहूँगी हमेशा, जो आ रहे हैं वो बहुत पढ़ के, सीख के, जानकारी हासिल करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कौन से लोग देखेंगे। दे नो वेरी वेल उनको कौन देखेगा, किस तरह से देखेगा, एंड दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड। तो वो हमें भी पुश करता है टू काइंड ऑफ गो होम, डू सम रिसर्च, फिगर आउट। तो ये नई चीज़ें देखने मिलेंगी। एक फ्रेशनेस है शो में क्योंकि बच्चे तो नए हैं ही, एंड दे आर वेरी चैलेंजिंग टू वॉच एज वेल एज जज। एंड एज यू नो द पैनल इज having a great time doing that. Yeah. टेरेंस, अगर बात No, panel is having a great time pulling my leg. शो के साथ साथ ये भी मतलब एक चेहरे पे लोगों को स्माइल ही आएगी, जैसा कि आपके साथ जो बॉन्ड नज़र आएगा हमें। टेंस, अगर बात की जाए आज की जो जनरेशन है या आज हम जब तलाश करते हैं ऐसे टैलेंट्स की, तो बहुत रेशो बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। तो क्या देखते हैं, अपनी जो जर्नी रही है, क्योंकि लंबे अरसे से आप जज करते आए हैं, टैलेंट्स को देखते आए, क्या कुछ डिफरेंस पाते हैं आप? एक वेरी डिस्टिंक्टिव डिफरेंस ये है कि एक ज़माने में 12 साल पहले या 15 साल जब हम जज कर रहे थे तो लोग जो अपने गुरु से सीख कर आ रहे थे वही दिखा रहे थे। इनोवेशन नहीं था, क्रिएटिविटी नहीं था, वो कोरियोग्राफर्स करते थे। लेकिन आज जो डांसर्स आ रहे हैं वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो खुद भी अपना लेकर आ सकते हैं सीखने के बाद। सो यू सी लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मोर इम्पोर्टेंटली, और उनकी एग्जैक्टली एक पर्सनालिटी झलकती है जब वो डांस करते हैं। ऑल्सो एक ज़माना होता था कि हम एक ही स्टाइल सीखते थे और हमारे गुरु बोलते थे एक ही स्टाइल सीखो, दूसरा मत सीखो। आज के जो बच्चे हैं उनका जो अवेयरनेस है, जो जेनजीज हम कहलाते हैं, वो इतने स्मार्ट हैं बिकॉज उनका जो एक्सपोजर है थ्रू द नेट इज़ सो वाइड कि उनको सीखने की क्षमता जो है, जो पिकिंग अप स्किल्स है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैच्योरिटी की म्यूजिकलिटी से किस तरह से खेला जाता है, वो इतना बढ़ चुका है कि ऐसा लगता है कि ये क्या पुराने सोल्स हैं जो अभी आ चुके हैं, बिकॉज उनमें ऑलरेडी डांस कूट कर भरा है, बट दे आर ऑफरिंग समथिंग न्यू विद देयर इंटेलिजेंस। सो आई सी लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन देम। आई डोंट फील वी हैव टू स्पून फीड देम टू मच। आई ऑल्सो फील कि वो अपना एक मत लेकर आते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है ऑफ हाउ दिस डांस शुड बी लुक्ड एट। सो आई थिंक उनकी अपनी कोरियोग्राफी में नज़र आता है, जिस तरह से वो अलग अलग स्टाइल्स फ्यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार आपको और बहुत सारे नए स्टाइल्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ये फ्यूजन कर रहे हैं अलग अलग स्टाइल्स का, एंड इट्स ब्यूटिफुल।
And also they So we understand. are learning yeah, also. And also they understand entertaining quality because they're not like अच्छा मैं यही करूँगा तो मैं. They're not only about skill. They're saying इसको हम किस तरीके से अपना जो impress तो कर ही रहेंगे in dance के साथ टेक्निक के साथ लेकिन can we express ourselves. तो a lot of expression is coming out. एक feeling आ रही है, emotion आ रहा है, which is very interesting to watch. तो कम में ज़्यादा बहुत लोग बहुत कम करके बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं which is very amazing. पहले सिर्फ बच्चे आते तो एकदम गुलाटी फ्लिप्स ट्रिक्स करतब. अब लोग करतब नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बहुत कम, और जो कर रहे हैं बहुत मीनिंगफुल कर रहे हैं और वो कहीं और पर लेके जा रहे हैं. तो यू कैन सी द इंटेलिजेंस ऑफ द डांसर्स. Like for me, that more than the technique, dance for me is a way of expression. कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो खुद को डांस के थ्रू. इसीलिए टेक्निक अमेजिंग होते हुए अगर एक्सप्रेशन ना हो, इमोशन ना हो, एक कहानी नहीं हो और मुझे वो हर एक्सप्रेशन हर अंग में ना दिखे तो कहीं पे मुझे कमी लगती है. हाँ, क्योंकि मैं खुद ट्रेन डांसर नहीं हूँ और हमेशा जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे हम लोगों ने हमेशा फिल्मों में सीन्स एक्सप्रेस किए हैं गानों के थ्रू. इसलिए फॉर मी इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. आपको अंदर जो फील होता है वो भी कहीं पे आप बंद दरवाज़ा करके आप डांस करके अपना जो भी है वो निकाल सकते हैं. इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई वांट टू सी दैट एक्सप्रेशन. आई वांट टू सी द इमोशन. साथ ही जैसा कि बात की जाए जर्नी की, तो आज जब देखते हैं इतने बड़े स्केल पे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मौके मिल रहे हैं और ग्लोबली एक इक्वेशन आप देखेंगे तो उस तरह के रेंज पे अब जाकर डांस परफॉर्मेंस हो रही है या उस तरह ट्राई किया जा रहा है. कितना आप लोगों को इंस्पायर करता है ऐसे डांस या ऐसे परफॉर्मेंस या ऐसे कंटेस्टेंट्स? हमारे लिए इंस्पिरेशनल है ही क्योंकि हम एटलीस्ट फॉर मी आई हैव सीन दीज चिल्ड्रन एज दे वर वेरी यंग. छोटे बच्चे आते थे वो डांसर बन के आए हैं, वही आगे जाके कंटेस्टेंट्स बने, कंटेस्टेंट्स से कोरियोग्राफर बने और वो कोरियोग्राफर्स आज हमारे ही शो पर कोरियोग्राफी कर रहे हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए. एंड ये जर्नी बहुत पुरानी नहीं है. इनफैक्ट IBD सीज़न 1 के ही जो कंटेस्टेंट्स थे वो आज कोरियोग्राफर बन के हमारे साथ बैठे हैं. इट्स सच एन इंस्पिरेशनल जर्नी कि पहले जैसे था एक प्रथा थी कि आप पहले सिर्फ डांस करते थे, फिर असिस्टेंट बनते थे, फिर कोरियोग्राफर बनते थे और फिर अगर मौका मिला तो लोग आपको जानते थे एज कोरियोग्राफर. नाउ इट इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट इट्स सो मच ईजियर. अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप कोरियोग्राफी करना जानते हैं, यू इमीडिएटली गेट अ चांस एंड अ प्लेटफॉर्म लाइक इंडियाज़ बेस्ट डांसर टू शो दैट टैलेंट. सो इट्स वंडरफुल. उनको देख के लगता तो है कि और सीखना चाहिए. दैट्स द फीलिंग दे गिव यू कि आई विश आई हैड लर्नड मोर एंड देयर इज नो एज फॉर लर्निंग सो आई मे लर्न मोर. दिस ईयर कुड बी दैट टर्निंग पॉइंट. प्यास बुझती नहीं डांस बुझनी भी सीखने नहीं की. चाहिए. बुझनी भी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. टू ऑलवेज कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच हमसे बात कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि जैसा कि दोनों सीजन्स को इतना प्यार मिला, यू नो कि एपिसोड्स हमें वो डांस याद है, सो इस बार भी वैसी ही जर्नी रहे. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन वादत खान के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई. मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.